नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेमा प्रियदर्शिनी और आज की खबर में है टेक्नोलॉजी तकरार और तगड़ा बवाल। दिल्ली में चल रहे देश के बड़े टेक इवेंट इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सब कुछ सामान्य था। स्टॉल्स, डेमो, इनोवेशन की बातें, तभी एंट्री होती है एक रोबोटिक डॉग की। 4 पैरों पर चलता, स्टेज पर घूमता और नाम दिया गया ओरायन। इसे पेश किया गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने और यह दावा किया कि यह छात्रों की टेक्नोलॉजी और रिसर्च का हिस्सा है। यूनिवर्सिटी के पैनलिस्ट और प्रतिनिधियों ने इसे अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तकनीक बताते हुए पेश किया, लेकिन कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर छिड़ गई डिजिटल जंग। ऑनलाइन यूजर्स ने वीडियो को जूम किया, तस्वीरें मिलाईं और दावा किया कि ये तो चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का मॉडल है। जी हाँ, नाम सामने आया यूनिट्री जियो 2। अब सवाल उठा कि क्या विदेशी रोबोट को देसी इनोवेशन बताकर दिखाया गया? मीम्स की जैसे बाढ़ आ गई। कमेंट सेक्शन में तंज कसा गया, मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना। मामला इतना गर्माया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोजकों ने यूनिवर्सिटी को एक्सपो एरिया खाली करने के लिए कह दिया है। समिट के बीचों बीच रोबोट डॉग बन गया विवाद का डॉग। इस मामले पर यूनिवर्सिटी ने सफाई देते हुए कहा कि हमने कभी दावा नहीं किया कि रोबोट हमने बनाया है। यह सिर्फ छात्रों की लर्निंग और डेमो के लिए खरीदा गया था। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा गया है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से। हम हमारा एआई इन्वेस्टमेंट्स कहाँ और कैसे कैसे करते हैं, हमारे पास क्या सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, हम क्या प्रोक्योर करते हैं, हम बच्चों को किस तरह की टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कैसी विसिनिटी में उनको लगते हैं, क्या एक्सपोजर देते हैं। वही कल कहा गया, शायद ठीक तरह से कहा नहीं गया, शायद ठीक तरह से समझा नहीं गया, जो आज मैं ठीक तरह से वापस उसको समझाना चाहती हूँ। आई अपोलोजाइज अगेन इफ इट हैज नॉट कम अक्रॉस इन द वे इट शुड हैव कम अक्रॉस, एंड आई ऑल्सो हम्बली रिक्वेस्ट एवरीवन टू ऑल्सो फोकस ऑन व्हाट द यूनिवर्सिटी हैज बीन डूइंग फॉर द स्टूडेंट्स। लेकिन जो मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया, हमने बात की जब उन्होंने कहा कि एक तो इनको गलगोटिया को हमने कहा है कि स्पेस खाली करने के लिए, क्योंकि इनकी वजह से देश का नाम खराब हुआ है। ये मिनिस्ट्री गलगोटिया की वजह से देश का नाम बहुत रोशन हुआ है। सर, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप आइए हमारी यूनिवर्सिटी, हमने देश को पैरालंपियंस दिए हैं। हमारे शुभांकर मिश्रा इज अ गलगोटिया एलुमनाई, ठीक है। गलगोटिया ने देश को बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज दिए हैं, जगह जगह पर वो अपना योगदान दे रहे हैं और गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। इट इज अ लेगेसी, इट इज अ लेगेसी सर। आप ऐसे यूनिवर्सिटी को जो टार्निश, उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े रिस्पॉन्सिबली हम अपने शब्दों का चयन करें, क्योंकि एक छोटी इररिस्पॉन्सिबल हरकत से बहुत इंटरनेट हैज बीन टेकन टू स्टॉर्म बाय ऑल द रॉन्ग रीजंस। मैम, ये तो रिपोर्ट हो चुकी है ना कि चीन के प्रोडक्ट को चाइना ने क्लेम किया ये हमारा है। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। उसकी ब्रांडिंग अभी भी उस पे है। वो रोबो जिस काम के लिए आया था वहां चला गया, बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आया था, वहां चला गया। हमारा सेंटर, हमारा कैंपस वो बच्चों के लैब में चला गया, जो जिस काम के लिए आया था। वो यहाँ 2 दिन प्रोजेक्शन के लिए था, प्रोजेक्शन हो गया। क्या आपको ये और एक और रीजन है उसका कि आप बच्चों के काम पे भी फोकस करें। ये क्या जगह खाली करने जा रहे हैं आप? क्योंकि सर, मैं फिर कह चुकी हूँ, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज रिसोर्स एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल। हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और ऐसी चीजें कभी होंगी भी नहीं, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी यूनिवर्सिटी पे, हमारे विजन, हमारे मिशन, हमारी अप्रोचेस पे। हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने इसको मैन्युफैक्चर किया, हमने कहीं उसका लोगो भी हाइड करने की कोशिश नहीं करी। हमने केवल ये कहा कि हमने इसको अपने यूनिवर्सिटी में एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हम इनको लेके आए हैं, ताकि बच्चे उससे इंटरैक्ट करें और उसको एक्सप्लोर करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्पज से लाए। एज अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, जैसे हमने सेंटर फॉर ड्रोन इंटेलिजेंस एंड सिमुलेशन बनाया है, एनवीडिया लैब है हमारे यहाँ रिसर्च के लिए, तो हम चाहते थे बच्चे उसको देख के अपने मॉडल्स, अपने प्रोटोटाइप्स बनाने की कोशिश करें। लेकिन सोशल मीडिया की अदालत में बहस अभी जारी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कम्युनिकेशन गैप था या टेक्नोलॉजी के नाम पर बड़ा भ्रम। एआई के दौर में भारत जैसे देश में जहां मेक इन इंडिया और स्वदेशी इनोवेशन पर जोर दिया जा रहा है, वहां इस तरह का विवाद कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल रोबोट डॉग शांत है, लेकिन बहस भौंक रही है, वो भी तेज तेज। आपकी क्या राय है? गलतफहमी या बड़ी चूक?
कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मैं हूं आपके साथ प्रेमा प्रियदर्शिनी, आप देख रहे थे राष्ट्रवाणी। नमस्कार।